चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग संसार में अच्छी हालत में हैं या बुरी हालत में, इसका विचार करना चाहिए। यदि अच्छी हालत में हैं तो ठीक है, यदि बुरी हालत में हैं तो क्या इसी हालत में रहना अच्छा है? यदि इससे कोई अच्छी हालत है तो उसमें जाना चाहिए। पशु भी बुरी हालत में रहना नहीं चाहता। हम तो मनुष्य हैं। यह संसार बहुत बड़ा है। जो पढ़े लिखे हैं वे जब इस संसार के चित्र को मन में लाते हैं तो उन्हें बहुत विस्तृत मालूम होता है। संसार के जिस तल पर हम लोग हैं, संसार इतना ही बड़ा नहीं है। हम लोग जिस तल पर रहते हैं वह स्थूल है। स्थूल जब तक नहीं हो सकता जब तक इसका पूर्ण रूप सूक्ष्म न हो। सूक्ष्म भी जब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पूर्व रूप कारण न हो। इसके अर्थात संसार के स्थूल तल को बहुत लोग भूगोल में पढ़े हैं, किंतु इसके जो दो तल और बच जाते हैं उसको किसी स्कूल और कॉलेज में किसी ने पढ़ा है? कभी नहीं। यह संसार अनंत है किंतु बहुत बड़ा है। तुलसी कृत रामायण में है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। एक अनादि अनंत अवश्य है, दो अनादि अनंत कभी नहीं हो सकते। दो अनंत के होने से दोनों की सीमा मिल जाएगी, दोनों शांत हो जाएंगे। अनंत दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। प्रकृति व्यापक है और परमात्मा व्यापक है। परमात्मा मोहिते कुल और प्रकृति मोहान है। परमात्मा इस प्रकृति को भरकर और भी आगे है। समस्त प्रकृति मंडल को जानिए कि कितना बड़ा है। समस्त प्रकृति मंडल का यही नक्शा है। समस्त प्रकृति मंडल का कहीं नक्शा है, कहीं नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे वह नक्शा मनुष्य के अंदर है। उसने किसी छापे खाने का मुंह नहीं देखा है। बहुत बड़ा संसार है, इसलिए उसको समुद्र कहा गया। इसमें हम लोग रहते हैं। क्या हालत है? आप बड़े धनवान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, आप बहुत विद्वान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? कभी नहीं। कहेंगे कि यह दुख है और वह दुख है। महात्मा बुद्ध को भी पेचिश का रोग हुआ। वे पहुंचे हुए महात्मा थे, समाधि में सुखी रहते थे, समाधि से उतरने पर दुखी होते थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जो पिंड में रहता है, स्थूल संसार में रहता है, इससे वह ऊपर उठता है तो उन कष्टों से बचता है। उस तल से ऊपर उठकर भगवान बुद्ध रहते थे, तब कष्ट नहीं होता था।
इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। संत कबीर साहब ने कहा है कि तनधर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधूत दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब को लोग साहब कहते थे, वे अपने को दास कहते थे। साहब अरबी शब्द है, इसका अर्थ है प्रभु, स्वामी आदि। तुलसी साहब ने कहा है कि आली देख लेख लखाव मधुकर, भरम भव भटकत रही। दिन तीन तन संग साथ जानो, अंत आनंद फिर नहीं। संत लोग ऐसा ही कहते चले गए। यह संसार सुख का स्थान नहीं है, दुख का स्थान है। यहाँ रहकर हम अच्छी हालत में नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से लोग चल दें तभी अच्छा है। किंतु फिर चले तो किधर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? चारों ओर संसार ही संसार दिखता है। यह संसार बहुत बड़ा है। ऊपर की ओर आकाश है, यह भी संसार है। नीचे भी संसार है, बचे हुए आठों दिशाओं में भी संसार है। इसलिए किसी जानकार से जाने के किधर जाएं। कबीर साहब कहते कि संत सुखी मन जीती हो, इसलिए मन जीतने की ओर चले। चंचल मन थिर राखो, जबे भल रंग है। तेरे निकट उलट भरी पीब, सो अमृत गंग है। संत कबीर साहब, चंचल चित्त को स्थिर करो तो भला रंग देखोगे। तुम्हारे नजदीक ही अमृत की गंगा बहती है, तुम उलट कर पियो। संत कबीर साहब की एक कड़ी और याद आती है। उलटी पांचलों पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। बड़े मजे का भजन है। मोर जियरा बड़ा अंदिसवा, मुसाफिर जइहो कौनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। कुमति नायक फाटक रोके, परिहो कठिन झिंझोर। संशय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनुआ तुम गाफिल सोवो, यहमा मोर न तोर। निस्दिन प्रीत करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पछीसों चोर। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिश, तासों करो निहोर। आबे दर्द राह तो ही लावे, तब पहियो निजोर। उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निज ठौर। पता कौन बता देगा? तो कहा कि सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिश, तासों करो निहोर। आबे दर्द राह तो ही लावे, तब पहियो निज ओर। मन को जीतने के लिए किधर जाइएगा? आकाश में उड़ने से मन बस होता तो आकाश में उड़ने वाला वायुयान पर चलने वाले का मन काबू में हो जाता। पहले जानो कि मन कहाँ है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय कई ठौर। गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नौ ठौर। गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब, ब्रह्मोपनिषद में भी यही बात है। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात्, यह आंख में रहता है। आंख का स्थान सबसे ऊंचा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में सबसे ऊंचे में आंख है, कान से भी ऊपर आंख है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा है कि जान ले सत्य पहचान ले। सुरत सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले। पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। इस साधन अभ्यास में मन में मन, नैनन में नैना,
मन नैना एक होई जाई, मन में मन तब होगा जब नैनन में नैना होगा। दरिया साहब ने कहा, दृष्टि भीतर अब दृष्टि समोए, लागी झरी अमृत रस पोए। मन को काबू में करने के लिए बाहर जाना नहीं है, मन को संभाल कर उसके केंद्र में समेटना है। समेट लो तो मन में मन हो जाएगा, उसको मिठास मिल जाएगा, अपना आनंद अपना सुख उसको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुकूल कछुए की तरह अंगों को समेट लेगा। शरीर के अंग तो नहीं सिमटेंगे, इंद्रियों की चेतन धारा सिमटेगी। यदि कोई कहे कि यहाँ भी संसार में सुख मिलता है तो वह अल्प है। भगवान बुद्ध ने कहा यदि विशेष सुख प्राप्ति की संभावना दिखे तो विशेष सुख की प्राप्ति के लिए स्वल्प सुख छोड़ दें। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में शरीर के जितने सरोकारी हैं सब पंख हैं। सन का बंधन, लोहे का बंधन मजबूत बंधन नहीं है, जिसमें अपनी ममता है वह बड़ा बंधन है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता से ममता उत्पन्न होती है, इस अज्ञानता के कारण हम पंख में लसके हैं। इसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करो। मन में मन नैनन में नैना जो कहा वह सूक्ष्म मार्ग है। कबीर साहब ने कहा कि गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और शिव तब एक तौले। अनेक जन्मों से इस पिंड में अटके थे, यह अटक सूक्ष्म मार्ग के अवलंब से खुलता है। इस संसार में पार होने के लिए, इस संसार से पार होने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करें। सूक्ष्म मार्ग का अभ्यास करने के लिए गुरु से जानो। इससे आखिरी में क्या मिलता है? जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति में जो मिठास है उसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता, इस संसार में नहीं आता। फिर आवना नहीं आदेश। फर्ज करो कि मैं पहली बार यहाँ मुरादाबाद आया, निशाना था कि मुरादाबाद पहुँचूँ। रास्ते में बहुत शहर से शहर मिले, किंतु वह मुरादाबाद नहीं, सबको पार करता हुआ अब मुरादाबाद पहुँचा हूँ। उसी तरह अपना लक्ष्य परमात्मा से रखो और चलो। कबीर साहब ने कहा, उलटी पाँचलो पैरों पकड़ो, इस पिछले पैरों को पकड़ो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो। यह चेतन आत्मा सूक्ष्म तल से स्थूल तल पिंड में आई है। सूक्ष्म तल में जाने को ही ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो, यही उलटना है। सिमटी हुई चीज की ऊर्ध्वगति होती है। सूरत से सिमटाव से उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। रास्ता पकड़ने के लिए सत्संग करो, जिसमें श्रद्धा हो उसको गुरु धारण कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। सिनेमा की बिजली क्या है? अपने अंदर एक बार भी देख पाओ तो समझ में आ जाए कि सिनेमा की बिजली कुछ नहीं है। अंदर में तारा देखने में क्या होगा? मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने कहा जिस कर्म के करने में विशेष कष्ट होता है उसको पाकर वह उतना ही सुखी होता है। इस तारे को बाहर आकाश के तारे को देखने में क्यों कष्ट है? गर्दन ऊपर उठाया कि देखा, किंतु अंदर के तारे को देखने में कितना परिश्रम होता है। सतोगुण को पार कर दोनों भवों के बीच में तारक ब्रह्म है। अवलोकन, तारक ब्रह्म अवलोकन करने के लिए मंडल ब्राह्मणोपनिषद में वचन आया है। सतोगुण से कैसे पार होंगे? तब बाएं ईड़ा नाड़ी, दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करिते छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषमना विमला, धर धर तारे सादरे।
दाएं बाएं को रोककर सुख मना में चलो, सतोगुण को भी पार कर जाओगे। यह पराभक्ति है। श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेवको, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। इसी का प्रचार गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज की दया से 1909 ईस्वी में मुझे विश्वास हुआ, 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ा। इस मार्ग के पहला मेरे गुरु थे बाबू राजेंद्र नाथ सिंह वकील। मैंने उनसे पूछा कि कैसे विश्वास हो कि तारा अंदर में देखने में आवेगा। उन्होंने कहा आकाश के तारे को कैसे देखते हो, बाहर की तारे की ओर नजर करके देखते हो, उसी तरह उस तारा की ओर भी नजर करो तो देखोगे। जो लग नहीं देखो निज नैना, तब लग नहीं मानो गुरु के बैना। जिस तरह गुरु कहें उस तरह करो, तब नहीं देखोगे तो कहो कि गुरु झूठा है। जैसा गुरु ने कहा वैसा किया नहीं और कहे कि नहीं है, ठीक नहीं है। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।